इंपॉर्टेंट मंथ के कंजक्शंस जो होने जा रहे हैं जनवरी और फरवरी में, और विरगोतम होंगे और पुष्कर नवांशा भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्रिकॉर्न बनता जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे सारे प्लैनेट्स से जाना है, जहाँ विरगोतम भी होंगे और पुष्कर नवांशा और प्लैनेट्स का कंजक्शन में, जो बदल सकता है आपकी ज़िंदगी को। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में कितनी ताकत है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो कंजक्शंस होने जा रहे हैं जनवरी और फरवरी में, उसके ऊपर आज जो डिटेल से बात करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो। स्टार्स के आपस के जो मिलाप हैं और आपस में जो ताल्लुक़ हैं, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कंजक्शंस हो गया या प्लैनेट्स एक दूसरे के घर यानी कि हाउस एक्सचेंज करें, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, या एक दूसरे को दोनों प्लैनेट्स देखें, इसकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जनवरी के शुरू में ही 10 और 11 जनवरी को मरकरी और जुपिटर का कंजक्शन है। 10 को जुपिटर और सैटर्न और मरकरी का कंजक्शन है, और 11 को जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कंजक्शंस, इनकी अहमियत से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन 12 जोडिक होते हैं। हर जोडिक यानी कि हर जो प्लैनेट होता है उसकी कोई ना कोई प्लैनेट्स मेलिफिक होता है या पॉजिटिव होता है या बेनिफिक होता है। तो अब ये जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन पहले 21 दिसंबर को हुआ, वो आपने देखा 12 जोडिक में मुख्तलिफ लोगों के हाउसेस में हुआ। किसी को बहुत अच्छा और किसी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। इसी तरह हम इसको देखेंगे कि डिटेल के साथ इसको देखेंगे कि 12 जोडिक में, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, कैसे कैसे ये असर डालेंगे। और इतने सारे कंजक्शंस जो फरवरी में हो रहे हैं, बल्कि जनवरी में मार्स और कंजक्शन टू यूरेनस का भी है, और 23 को मार्स और 24 को सन और सैटर्न का कंजक्शन भी है। ये कंजक्शन हालांकि जब 12 जनवरी को सैटर्न जो है वो कंबस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जब सन किसी भी प्लैनेट्स के करीब आता है तो उसको वो कंबस्ट करता है। इसी तरह जुपिटर भी कंबस्ट होगा। 2 बड़े प्लैनेट जो हैं वो कंबस्ट हो जाएंगे, और कंबस्ट की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब कोई प्लैनेट कंबस्ट होता है तो उसकी ताकत जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इनका जो कंजक्शंस होंगे उस पर क्या असर होगा, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। बुर्ज हमल को अगर हम लें तो बुर्ज हमल के में मरकरी जो है वो मेलिफिक प्लैनेट है, वो तीसरे और छठे घर का मालिक है। जब सैटर्न के साथ कंजक्शंस होगा, सैटर्न इस कुंडली में 2 घरों का, अच्छे घरों का मालिक है, यानी कि केंद्र का, 10वें घर का और 11वें घर का मालिक है। तो मरकरी जब छठे घर का और तीसरे घर का और उस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक है, और सैटर्न जो है बैठा हुआ भी अपने घर में 10वें घर में, तो वहीं जुपिटर भी बैठा हुआ है, नीच भांग रहा, योग भी बन रहा है। तो मरकरी के यहाँ पे कंजक्शंस आपको कोई ना कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के लिहाज से कोई आपको डैमेज कर सकता है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ फेस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो है छठे का मालिक है, सर्विस का मालिक है, कंपटीशंस का मालिक है, लिटिगेशंस का मालिक है, और तीसरा घर जो कम्युनिकेशंस का भी होता है, आपकी हिम्मत और करिश का भी होता है। इस कुंडली में जब मरकरी मेलिफिक है और सैटर्न जो आपके 10वें घर का और 11वें घर का मालिक है, तो यहाँ कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई गलत फैसला आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन फेस कर सकते हैं आप। इसको
बहुत केयरफुल होके ये टाइम गुजारिएगा। जब मरकरी का जुपिटर के साथ कंजक्शंस होगा तो जुपिटर जो है आपके 9th हाउस का मालिक है और 12th हाउस का मालिक है। छठे घर यानी कि छठे घर और 12वें घर दोनों की इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, फादर को लेके कोई टेंशन, लक का भरपूर साथ ना देना, उसके भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, उनकी हेल्थ को लेके कोई टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है। और क्योंकि जुपिटर जो है 5 से 6 घरों का कारक है, फाइनेंस का भी कारक है, औलाद का भी कारक है, खुशियों का भी कारक है, आपके लक का भी कारक है और बेनिफिट्स का भी कारक है। मरकरी या जुपिटर का कंजक्शन यहाँ आपको लॉस ऑफ मनी जो है वो दे सकता है, कोई गलत फैसला, जो पहले भी बताया था कि सर्टेन तो, और आपका अपना ही प्लैनेट मार्स जो कि बैठा हुआ है आपके असेंडेंट में, यहाँ जज्बात में आके कोई भी कदम उठाना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो यहाँ बड़ा केयरफुल होके आपको चल रहे हैं, जितना आप एहतियात कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये क्योंकि यहाँ पे फिर सन और सैटर्न का भी कंजक्शंस होगा, सन और जुपिटर का भी कंजक्शंस होगा। 24 को सन कंजक्शन ऑफ सैटर्न वो भी रात को 3 बजे होगा। अब वो भी सन जो है आपके 5वें घर का मालिक है और आपके कैरियर के घर में, यानी कि सन जो कि आपके औलाद का भी है, आपके एक्स्ट्रा मेमोरी का भी है, यानी आपके जहानत का भी है, और गवर्नमेंट से भी सन को लिया जाता है। तो सैटर्न में यहाँ पे मिलना और आपका 5th से ये छठा घर बनता है जो आपका कैरियर का है। टेंशन वाइज हो सकता है, कारोबार को लेके कोई टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है, गवर्नमेंट से लेके कोई टेंशन या डिप्रेशन को फेस कर सकते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को लेके कोई यहाँ पर टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। लेकिन जैसे ही सन और जुपिटर का कंजक्शंस होगा, ये आपका 2 केंद्र्स का मालिक है, यानी कि 2 त्रिकोण का मालिक है। जो सन जो है वो भी 5वें घर का मालिक है और जुपिटर जो है वो भी 9th का मालिक है। लेकिन सन और जुपिटर को लेके आपका केंद्र और त्रिकोण का योग तो बनेगा जो आपको फाइनेंशियली तो फ़ायदा देगा, लेकिन सैटर्न यहाँ कम्बस्ट होगा और जुपिटर भी यहाँ पे कम्बस्ट होगा। तो कैरियर को लेके बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं आपको, बहुत अगर एहतियात से चलते हैं, सही फैसला करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपका जज्बात में आना आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। तो कैरियर के लिए के बहुत सी चीज़ें हैं। जो सन जो है त्रिकोण का मालिक है, जुपिटर भी त्रिकोण का मालिक है। यहाँ 2 अच्छे घरों के प्लैनेट का कंजक्शन है लेकिन कम्बस्ट में है, और सैटर्न यहाँ केंद्र और विष्णु योग तो बनता है लेकिन कम्बस्ट की हालत में है। तो यहाँ चीज़ें फेवर्स में ज़रूर आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना है, जज्बात में आके कोई कदम उठाना जितना है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक इंटेलिजेंस से भी होता है। जितना जहानत के साथ चलेंगे, जितना आप लो प्रोफाइल होकर चलेंगे और कूल और काम होकर चलेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वरना जज्बात में लेके ये चीज़ें जो हैं काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकती हैं। फिर वीनस और जुपिटर का कंजक्शंस होगा फरवरी के महीने में, 2 फरवरी को वीनस आपके केंद्र का मालिक है और त्रिकोण का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, और जुपिटर यहाँ पे त्रिकोण का मालिक है। ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। ये केंद्र और त्रिकोण का योग होगा, फाइनेंशियली स्टेटस वाइज बहुत बेहतर होगा, फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होगा, ये धन योग भी बनेगा। तो यहाँ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स तो मिलने जा रहे हैं। आपका सिर्फ फैसले ही और जल्दबाजी ही आपको डुबो सकती है। अगर आप जितना कूल एंड काम रहेंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक ठाक लेवल्स के आपको यहाँ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ जज्बात में आके आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं। तो यहाँ कंट्रोल करें, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। जितना आप ज़्यादा यहाँ लो प्रोफाइल में चलेंगे और जितना ज़्यादा अपने आप को सही मौके की नज़ाकत से फैसले करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस की
बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो जनवरी में और फरवरी में ये सारे कंजक्शंस हो रहे हैं। तो जितना इसीलिए मैंने सोचा कि डिटेल के साथ आपको हर ज़ोडिक के बारे में इसी तरह डिटेल के साथ बताया जाए, ताकि आप सही मायनों में उसका भरपूर अंदाज से उसका फ़ायदा उठा सकें। अब यही मुल्की लेवल्स के ऊपर भी होता है। जब मुल्क में कोई लॉ या कानून बनेंगे, उसी से आपके भी करियर में, आपके ज़िंदगी में उसके फ़र्क ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं, फ़र्क पड़ता है आपको। तो यहाँ इतने सारे ढेर सारे कंजक्शंस एक ही घर में, तो यहाँ जितना ज़्यादा बेहतर आप सही मायनों में डिसीजन लेते हैं और इवेंट बनने का इंतज़ार करते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। अगर आप इवेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट आपके कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होगी। अब हम टॉरस की बात करते हैं कि ज़ोडिक टॉरस जो है आपका, चाहे लगन टॉरस का हो या मून टॉरस का हो, तो आप पे इन योगों का ये जो करान हो रहे हैं, क्या असरात पड़ सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है। जुपिटर 8th हाउस का मालिक है और जुपिटर 11th का भी मालिक है, और इस कुंडली में जुपिटर को सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है। उसका भी कंजक्शंस होगा। 8वें घर का मालिक है। 8वां घर ट्रबल्स का घर होता है, टेंशन्स का घर होता है। 8वें का मालिक जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस घर से रिलेटेड, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो उसके कारक तत्व हैं, यानी कि जो उसके मंसूबात हैं, उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन ये कंजक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस की अहमियत को इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपका मून साइन चाहे टॉरस का है या एसेंडेंट आपका टॉरस का है, तो यह आपके लिए सूट करता है। आपने देखना है कि ये कंजक्शंस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और अगर इन्हीं की दिशा चल रही हो, चाहे सैटर्न की हो या मरकरी की हो या वीनस की या जुपिटर की, आपने देखना है कि आपके इस पर कितने असरात पड़ेंगे। मरकरी कम्बस्ट है, जैसे मरकरी टॉरस वालों के लिए दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक है। इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक जो है मरकरी को माना जाता है, और सैटर्न भी इस कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक है, 9th का और 10th का मालिक है। और वीनस इस कुंडली में वैसे ही लगन लॉर्ड है और सबसे बड़ा योग कारक है। तो यह पहला कंजक्शन जब होगा सैटर्न टू मरकरी का कंजक्शंस, जो कि आपके 5th का भी मालिक है और 2nd का भी मालिक है, और सैटर्न जो आपके 9th और 10th का मालिक है, तो ये केंद्र और त्रिकोण योग भी बनेगा और ये धन योग भी बनेगा। लेकिन मरकरी के कम्बस्ट होने से जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं वो आपको शायद ना मिल सके, लेकिन ये 6 तारीख को ये तुलू हो जाएगा। जब कंजक्शंस होंगे तो मरकरी तुलू हो चुका होगा, जिसके आपको भरपूर बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन सैटर्न जो है वो 12 के बाद से गुरूब हो जाएगा, तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है कि जिस लेवल का आप बेनिफिट चाह रहे थे कि ये धन योग भी है और केंद्र और त्रिकोण का भी राजयोग है। ये राजयोग उसको कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा भी कमा रहे हैं और कंफर्ट भी आपको मिलता है। अगर खाली आपकी कुंडली में धन योगी हो तो ऐसे बेशुमार लोग आपने देखे होंगे जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन ज़िंदगी की आज़ाइश उनके नसीब में नहीं होती। पैसा वो लोग बहुत कमाते हैं लेकिन उसका सुख नहीं उठा पाते। तो अगर आपकी कुंडली में सिर्फ लक्ष्मी धन योगी हो और राजयोग ना हो, तो यहाँ ये दोनों राजयोग भी बना रहा है और धन योग भी बना रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपका टॉरस है तो मरकरी अगर आपके बाय बर्थ भी कम्बस्ट है या सैटर्न, तो उसका स्टोन जो है ब्लू सफ़ायर और एमरल्ड जो है ज़रूर पहने आप। इस 10 जनवरी को मरकरी का और सैटर्न का कंजक्शंस होगा। यहाँ आपको धन योग का भी बेनिफिट्स मिलेगा, और अगर आपकी मरकरी की या सैटर्न की दिशा चल रही है या बीच वाली दिशा चल रही है, दूसरी दिशा चल रही है, तीसरी दिशा चल रही है, तब भी इसका आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलेगा, और यहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। ये मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन बहुत ज़बरदस्त है। इस कुंडली में ये दोनों प्लैनेट्स योग कारक होते हैं। 11 तारीख को मरकरी और जुपिटर का कंजक्शंस होगा,
जुपिटर इस कुंडली में 8वें घर का भी मालिक है और 11वें घर का मालिक है। धन योग तो लगेगा, यानी धन योग तो बन रहा है। 5वें का मालिक और 11वें का मालिक का कंजक्शन, फाइनेंशियल गेन तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और फादर को लेके थोड़ा सा कोई टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। फादर को लेके कोई टेंशन ज़रूर रहेगी, वहाँ उनका सेहत का ख्याल रखें। और 8वें का भी मालिक है तो कोई प्रॉब्लम्स विरासती प्रॉपर्टी को लेके वो भी रह सकती है, या ससुराल को लेके कोई टेंशन या डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है। उससे ज़रा केयरफुल रहिएगा। लेकिन ये योग बहुत ही अच्छा धन योग बनाएगा, फाइनेंशियली बेनिफिट ज़रूर आपको मिलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं सन और वीनस और सैटर्न का कंजक्शंस, जो कि 6 फरवरी को हो रहा है, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। वीनस इस कुंडली में लगन लॉर्ड है और सैटर्न उम्र 10वें का मालिक है, यानी कि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लक आपका पूरा साथ देगी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बेहतर होगा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कोई नित नई चीज़ जो है, कोई नई ऑप्शंस, कोई नई चीज़ वो आपको यहाँ पर लेकर आएगा, जिससे आपका भरपूर लेवल का फ़ायदा और बेनिफिट्स मिलेगा। वो वीनस यहाँ 6ठे घर का भी मालिक है और लगन लॉर्ड भी है। सैटर्न जैसे पहले बता चुके हैं 9वें और 10वें का मालिक है। ये कंजक्शन बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रहने वाला है। अब 29 जनवरी को सन और जुपिटर का कंजक्शन होगा। सन इस कुंडली में समग्रह है, 4थे घर का मालिक है और आपके 9th में ये कंजक्शन होगा। सन और जुपिटर का कंजक्शन यहाँ मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रहेगी। मदर को लेके प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेके सीरियस मैटर्स हो सकते हैं और घर में कोई टेंशन का माहौल भी बन सकता है। थोड़ा सा केयरफुल होकर। अगर हम यहाँ पे बात करें 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को वीनस और जुपिटर का कंजक्शंस, वीनस लगन लॉर्ड भी है और वीनस जो है 6ठे घर का भी मालिक है। यहाँ हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। कोई सडनली अचानक कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिसकी वजह से आपने सोचा भी नहीं था, वो प्रॉब्लम्स आपके लिए एकदम खड़ी होकर सामने आ जाए, ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ कोई सडनली चीज़ एक्सीडेंट्स का भी थोड़ा सा डर लगा रहेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये टाइम वीनस और जुपिटर का कंजक्शन जो है ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। 13 फरवरी को मरकरी और वीनस का कंजक्शन, ये बहुत आपके लिए अच्छा केंद्र और त्रिकोण का योग राजयोग बनेगा और ये आपके लिए भरपूर किस्म का बेनिफिट्स मिलेगा आपको। यहाँ स्टेटस भी राइज होगा, यहाँ अपनी इंटेलिजेंस की वजह से औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। इंटेलिजेंस की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर होंगी। बेहतर टाइम पे आपको बेहतर डिसीजन लेके अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस भी राइज होगा और आपका इमेज भी जो है वो बहुत बेहतर होगा। 14 फरवरी को मरकरी कंजक्शन ऑफ जुपिटर ये भी होगा। अब मरकरी का जो कंजक्शन है 14 फरवरी को फिर दोबारा होगा और यहाँ पर फिर आपको वही, क्योंकि मरकरी इस घर में 2 अच्छे घरों का मालिक है और जुपिटर यहाँ पे 11वें का भी मालिक है और 8वें का भी मालिक। धन योग तो बनेगा, फाइनेंशियल गेन तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेहत को लेके थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ सकती है। ये थे टॉरस वालों के लिए जो मेजर कंजक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ कंजक्शंस की बात कर रहे हैं, जो कंजक्शंस हो रहे हैं उन्हीं के प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब अगला ज़ोडिक जो है हम बुर्जोज़ा की बात करते हैं, यानी कि जेमिनी का। जेमिनी का सैटर्न जो है 8वें और 9वें घर का मालिक है, यानी कि सैटर्न इस कुंडली में योग का प्लैनेट है और जुपिटर भी जो है यहाँ 2 के अंदर का मालिक है, न्यूट्रल है यहाँ पर। तो जुपिटर भी अच्छा है यहाँ पे और सैटर्न भी अच्छा है। मरकरी इस लगन का लॉर्ड है, मालिक है और 8th हाउस जो है इस कुंडली में सैटर्न का
उसी घर में बैठा हुआ है। कैप्रिकॉर्न जो है जमने वालों का 8th हाउस है। यहाँ जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शंस हुआ। बेशक 8th हाउस है, बुरा घर है, लेकिन दो प्लैनेट्स का यहाँ अच्छा कंजक्शंस जो आपको मिला, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त। यहाँ केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा था, यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन हुआ होगा, बेनिफिट्स जुपिटर सैटर्न के कंजक्शन की वजह से भी होगा। और आगे भी जब मरकरी और सैटर्न का यहाँ पे कंजक्शंस हो रहे हैं तो ससुराल को लेके भी कोई जो प्रॉब्लम्स थी वो भी हल होगी, सडनली गेन हो सकता है। रिसर्च के मैटर में आपको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। कोई आपका अगर पैसे कहीं फंसे हुए थे तो वो आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब अगर कोई आपके पेंशन्स के पैसे थे या आपका कोई रिफंड था वो आपको यहाँ मिल सकता है। मरकरी सैटर्न का कंजक्शन आपको बेनिफिट्स करवाएगा और ठीक लेवल पे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देता हुआ नज़र भी आएगा। इससे चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। पर यहाँ मरकरी और जुपिटर का कंजक्शंस जो कि 11 जनवरी को होगा, मरकरी यहाँ पे 2 केंद्र्स का मालिक है, जुपिटर भी यहाँ 2 केंद्र्स का मालिक है, 8वें घर में हो रहे हैं। तो विरासती प्रॉपर्टी को लेके बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी के मैटर्स आपके हल होंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। यहाँ पे आपको मदर की हेल्थ के लिए भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होंगे। हाँ, फादर को लेके थोड़ा सा टेंशन उनकी सेहत को लेके बन सकता है। तो बैरून मुल्क का कुछ ट्रैवल है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसको अब डिले करें तो आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदे जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे भी मिल सकते हैं और चीज़ें बेहतर भी होंगी आपकी। अगर हम आगे बात करें 24 जनवरी को सन कंजक्शन ऑफ सैटर्न इस कुंडली में योग कारक और शम्स जो है इस कुंडली में तीसरे घर का मालिक है। ये दोनों प्लैनेट आपस में ऑपोजिट हैं। यहाँ सैटर्न जो है 9th का भी और 10th का भी लॉर्ड है। सैटर्न तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स देगा, रिसर्च के मैटर्स में आपको बेनिफिट देगा। यहाँ सन का कंजक्शंस आपके यहाँ पे हो रहा है जो तीसरे घर का मालिक है, यानी एफर्ट्स का, यानी एफर्ट्स में जो आप कर रहे थे शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी उस जो एफर्ट की थी उसमें थोड़ा सा नाकामी फेस करना पड़े, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन फेस करना पड़े, कोई एक्सीडेंट्स का डर भी लगा रहेगा और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेंशन या डिप्रेशन प्रॉपर्टी को लेके वो आ सकती है। कोई आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम था वहाँ पे आपको टेंशन और डिप्रेशन, ससुराल के से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। और मिसेस को भी लेके थोड़ा सा सेहत का मामला जो है वो टेंशन और डिप्रेशन में रह सकता है। और यहाँ कोई अगर आपका कोई पैसा डूबा हुआ था तो वहाँ पर कोई टेंशन या डिप्रेशन का माहौल ज़रूर बन सकता है। तो सन सैटर्न या कंजक्शन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सन मरकरी कंजक्शंस, तो मरकरी यहाँ लगन लॉर्ड है और सैटर्न जो है अगर कोई डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी आपको तो वो आपको यहाँ पे हल होती हुई नज़र आ रही है। डॉक्यूमेंटेशन से कोई प्रॉब्लम थी तो ये यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर होगी और यहाँ पे कोई धन योग भी आपको बना के जाएगा। यहाँ पे तीसरे के लॉर्ड के माल के साथ 8वें के घर में कंजक्शंस हो रहे हैं तो उसके साथ भी हो रहा है, तो यहाँ कोई फाइनेंशियली गेन ज़रूर आपको मिलेगा। और आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी या कोई डॉक्यूमेंट्स फंसा था तो वो भी यहाँ से रिलीफ होता हुआ नज़र आपको आएगा। वीनस जुपिटर का कंजक्शन यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का कंजक्शन बनेगा। वीनस यहाँ 5th का मालिक है और जुपिटर यहाँ केंद्र का मालिक है। औलाद को लेकर खुशखबरी मिल सकती है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, स्टेटस और फाइनेंशियली मैटर राइज होंगे यहाँ पे। ये करान आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलेगा और कुछ सडनली अचानक अमाउंट भी आपको मिल सकती है, वो प्राइस जोन हो या किसी जगह से भी ये चीज़ जो है आपको लिए बेनिफिट्स वाली है। यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में जा सकती हैं, चीज़ें होंगी भी और अच्छे लेवल की यहाँ पे चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होगा। मरकरी वीनस का ये कंजक्शन काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए है। अब मरकरी वीनस का कंजक्शन ये बहुत खूबसूरत कंजक्शन है, 2 साथी प्लैनेट का कंजक्शन है। जैसे मरकरी और वीनस और जुपिटर का 2 साथी प्लैनेट, ये अब बहुत ही लकी है। फरवरी का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेशक 8वें घर में है लेकिन यहाँ आपको भरपूर लेवल का को बेनिफिट्स और फाइनेंशियली गेन जो है बड़े लेवल का आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब शर्त ये है कि आप
वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका एसेंडेंट जमनाए हो या मून साइन जमनाए हो तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और इनकी दिशा भी चल रही हो तो डेफिनेट ये टाइम आपके लिए एक आइडियल टाइम है। ये कंजक्शन जो आपके हो रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त घर में हो रहे हैं, यहाँ आपको उसका ज़बरदस्त लेवल का रिलीफ भी मिलेगा और चीज़ें भी आपकी बहुत बड़े लेवल पे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अब आखिरी फिर मरकरी और कंजक्शन जुपिटर होगा 14 फरवरी को। ये यकीन आपको यहाँ पे 2 7 3 प्लैनेट्स का बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा होगा, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। और 2 केंद्र के मालिक का कंजक्शन बेनिफिट्स लेकर आएगा 8वें घर में, और सडनली कोई गेन जो है आपके ज़िंदगी में वो बड़े लेवल्स के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक लेवल का बेनिफिट्स मिलता होता रहा है। जमनाई वालों के लिए और टॉरस वालों दोनों के लिए बहुत ही आइडियल है। अगर हम बात करते हैं कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान की, बुर्ज सरतान पे जुपिटर इस जो है इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है। सन भी यहाँ पे फ्रेंड का घर, दूसरे घर का मालिक है, और वीनस इस घर में केंद्र का भी और 11वें घर का भी मालिक है। सब कह सकते हैं अच्छा है। यहाँ पे सैटर्न इस कुंडली में मेलिफिक है, लेकिन केंद्र का भी मालिक और 8वें घर का भी मालिक है। अब जो पहले ही कंजक्शंस होगा यहाँ पर मरकरी और सैटर्न का, मरकरी इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है। कैंसर लगन में सैटर्न भी मेलिफिक माना जाता है और मरकरी सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है। मरकरी यहाँ पे तीसरे घर का और तीसरे और 12वें घर का मालिक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मरकरी का कंजक्शन सैटर्न से, सैटर्न यहाँ पे केंद्र का मालिक है और मरकरी जो है 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है। यानी खर्चे को लेकर टेंशन, डिप्रेशन, छोटे बहन भाइयों को लेकर टेंशन, डिप्रेशन का माहौल बन सकता है, बिला वजह का सफ़र हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है। कोई डॉक्यूमेंट्स का आप इंतजार कर रहे थे और वो आपका हो नहीं रहे थे, वो एक टेंशन, डिप्रेशन आपके लिए बड़े लेवल पे रह सकती है और टेंशन का माहौल बन सकता है। मिसेस की या पार्टनर की लाइफ अपना हेल्थ को लेकर टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। ये कंजक्शन थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट थोड़ा सा रिजल्ट देगा, लेकिन आपके 7वें घर में हो रहे हैं। इस पार्टनर की सेहत का ख्याल को लेके आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डेली सोच को भी लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन तो बना रहेगा, लेकिन चीज़ें जो हैं थोड़ा सा टेंशन का माहौल बना रही हैं। अगर यहाँ मरकरी और जुपिटर का कंजक्शंस की बात करें, मरकरी यहाँ पे आपको होता है कि मेलिफिक है, जुपिटर इस कुंडली में 6ठे घर का भी मालिक है और 9th का भी मालिक है। जुपिटर इस कुंडली में योग कारक है, 6ठे घर का भी मालिक है, तो 9th का और 6th का और 12th का और 3rd का मालिक है। ये कंजक्शन भी आपको थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन देगा। फादर से भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। वर्किंग प्लेस में भी आपको कोई टेंशन, डिप्रेशन आ सकती है। अगर कोई लिटिगेशन चल रही है वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है। थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन का माहौल जो है ये कंजक्शन जो है आपको बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा लेके आप टेंशन तो रहेगी, लेकिन अगर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अब यहाँ पे दूसरा मेजर कंजक्शंस की अगर हम बात करते हैं, जो 24 जनवरी को हो रहा है, सन और सैटर्न का कंजक्शंस। सन इस कुंडली में आपके दूसरे घर का मालिक है और सैटर्न यहाँ पे 7वें और 8वें का मालिक है। सन और सैटर्न दोनों मेलिफिक हैं और 7वें घर में आपको हो रहा है। बिजनेस पार्टनर को लेके, मिसेस की हेल्थ को लेके, पार्टनर की हेल्थ को लेके, डेली सोच बैंकिंग को लेके और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कोई टेंशन का, डिप्रेशन का माहौल बन सकता है, या फाइनेंशियली नुकसान आपको हो सकता है। उसे कंट्रोल रखें। चीज़ें जज्बाती ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। यहाँ पे ज़्यादा गुस्से में आना और हाइपरनेस होना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। यहाँ चीज़ें जो है फाइनेंशियल लॉस की तो इंडिकेशन कर रही हैं, तो जज्बात में आके नहीं, थोड़ा स्लो एंड स्टडी और जितना कूल एंड काम रखते हैं चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर सन कंजक्शन जुपिटर की बात करें तो यहाँ ये धन योग बन रहा है। सन इस कुंडली में दूसरे घर का मालिक है, जुपिटर इस कुंडली में 9th का मालिक और 6ठे का मालिक है। ये कंजक्शन 29 जनवरी 2021 को हो रहा है। इस कंजक्शन से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, धन का फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल गेन भी होगा
और बैरून मुल्क से भी कुछ चीज़ें जो है बेहतर होंगी, वर्किंग प्लेस से भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। किसी से अगर आप लोन की अप्लाई कर रहे थे तो लोन भी आपको मिल सकता है, और कोई काम के सिलसिले में भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर आपकी जा सकती हैं। और आगे हम बात करें वीनस कंजक्शन एंड जुपिटर। वीनस यहाँ केंद्र का भी मालिक है और 11वें घर का भी मालिक है। तो वीनस और जुपिटर का कंजक्शन जो यहाँ पे हो रहा है 11 फरवरी को, ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए। वीनस केंद्र का मालिक है, जुपिटर ट्राइन का मालिक है, केंद्र और विष्णु योग बन रहा है। यहाँ फाइनेंशियल गेन भी होगा, यहाँ पे केंद्र योग भी बन रहा है और धन योग भी बन रहा है। तो यानी ये कंजक्शंस जो आपके लिए शुरू में थोड़ा सा मुश्किल कंजक्शन थे, जो आपके लिए टेंशन डिप्रेशन का दे रहे हैं, लेकिन देखा एंड ऑफ फरवरी के बाद चीज़ें बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको अगर अपने आप को नॉर्मल रखते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, हाइपर नहीं होते अपने आप को, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर, क्योंकि मंगल मार्च आपके 10th हाउस में अपने घर में ही बैठा है, वहाँ से आपकी 4th नज़र जो है उसके ऊपर पड़ रही, जिससे हाइपरनेस जो है वो ज़्यादा आपको थोड़ा तंग करेगी, क्योंकि मार्स भी एक अग्रेसिव प्लैनेट है और सैटर्न भी एक अग्रेसिव और नैस प्लैनेट है। दो प्लैनेट्स आपको देख रहे हैं, तो अपना सेहत का भी और अपने गुस्से पे और माइंड पे जितना पॉजिटिव रखते हैं, जितना कंट्रोल रखते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चलेंगी, ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपको लेके जाएंगे, और आप खुद फील करेंगे कि ये टाइम मेरे लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, और चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी बेनिफिट्स देती हुई नजर आएंगी। मरकरी वीनस का कंजक्शन है यहाँ, जो कि 13 फरवरी को होगा। वीनस बहुत अच्छा प्लैनेट है। मरकरी यहाँ पे 12वें घर का मालिक है, ठीक है जी, और तीसरे घर का। तो यहाँ वीनस जो है आपके चौथे का भी और 11वें का भी है। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके और थोड़ा सा खर्चों के लेके परेशानी और डिप्रेशन रह सकती है। बैरून मुल्क से कोई काम है तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा बेहतर करें तो आपको काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। 14 फरवरी को वही मरकरी जुपिटर का कंजक्शन जो होगा, ये वही आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, गलती नहीं करनी, उससे में नहीं आना, चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। यहाँ मिले जुले आपको रिज़ल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से अंदाज में चीज़ों को लेकर चलते, क्योंकि 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी होता है, वो उसका रूलर मार्स वो देख रहा है। तो जितना इंटेलिजेंट से लेकर और पेशेंट को दिखा के आप चीज़ें करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लू की। सैटर्न यहाँ मेलिफिक माना जाता है, कैंसर लगन में भी और लू लगन में भी, लेकिन दोनों केंद्र का मालिक है। जैसे कैप्रिकॉर्न जो था कैंसर लगन में केंद्र का मालिक था, और यहाँ एक्वेरियस जो है वो केंद्र का मालिक है, और छठे घर यानी सर्विस का घर वहाँ कैप्रिकॉर्न है। आपके छठे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले तो अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मरकरी कंजक्शन ऑफ सैटर्न ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मरकरी जो है आपका 11वें घर का भी मालिक है और आपके दूसरे घर का भी मालिक है, और सैटर्न यहाँ केंद्र का मालिक है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कंजक्शन आपको थोड़ा बेनिफिट तो देगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। थोड़ा सा तेज़ी दिखाने में और जल्दबाजी में आपको कोई नुकसान हो सकता है। हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, वरना एक इंजेक्शन ज़्यादा आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा। वर्किंग प्लेस में और काम की जगह पे थोड़ा सा टेंस का माहौल आप ज़रा कम बोलें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पैसे दे के किसी को फंसना चाहिएगा, यहाँ पैसों को लेन देन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। यहाँ जुपिटर के साथ कंजक्शन होगा, तो जुपिटर मरकरी का कंजक्शन जो है वो 11 जनवरी को जो हो रहा है, ये धन योग है। ये धन योग बनाएगा, फाइनेंशियली गेन करवाएगा, आपको बड़ा अच्छे लेवल का बेनिफिट्स मिलेगा, औलाद से खुशखबरी मिलेगी, बड़े बहन भाइयों से बेनिफिट मिलेगा, लाभ बड़े लेवल का मिलेगा, ठीक ठाक फाइनेंशियल गेन भी आपको हो सकता है। और वर्किंग प्लेस में लोन भी जो अगर आपने अप्लाई किया है तो वो लोन भी आपके लिए यहाँ पर
हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ें आपके लिए कंट्रोल भी होंगी और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पे बेहतर भी होंगी। ये कंजक्शन आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर हम बात करें अब 24 जनवरी 2021 को सन कंजक्शन ऑफ सैटर्न, इस कुंडली में लगन लॉर्ड है सन और 7वें और छठे घर का मालिक है। यहाँ हेल्थ को लेके छठे घर में सैटर्न का भी है ना, हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पे हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको लेके आप एहतियात कीजिएगा। और टेंशन डिप्रेशन थोड़ी सी बढ़ेगी और लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। जितना गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे उतना ही बेहतर है, वरना हेल्थ के इश्यूज़ इसके टाइम पे ख़ासतौर पर अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये है 24 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये ख्याल रखिएगा। सन इस कुंडली में लगन लॉर्ड है, सैटर्न जो है वो इस कुंडली में योग का रख तो नहीं है, बड़ा बेनिफिक है क्योंकि छठे घर का भी और सैटर्न घर का मालिक और सन और सैटर्न की आपस में बनती भी नहीं है। तो ये एक दो बड़े प्लैनेट्स हैं, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बढ़ सकता है, हेल्थ का इशू रह सकता है, गुस्सा बहुत आएगा, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये टाइम बहुत कंट्रोल से गुजारिएगा। आगे हम बात करते हैं वीनस कंजक्शन ऑफ सैटर्न। ये दो अच्छे घरों के प्लैनेट का कंजक्शंस है क्योंकि वीनस आपके 10वें का भी मालिक है और सैटर्न आपके 7वें घर का भी मालिक है। तो वीनस सैटर्न यहाँ पे छठे घर में है और छठे घर में हो रहा है, तो कोई काम की जगह पे कोई आपका टेंशन डिप्रेशन बन सकती है, कोई कुलीग से या कोई टेंशन बन सकती है, क्लाइंट को लेके कोई टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। आपके केंद्र के घर का मालिक है और छठे घर का भी मालिक है, थोड़ा सा फीमेल को लेके भी टेंशन डिप्रेशन, पैसों को लेके टेंशन जो है वो काफ़ी हद तक बन सकती है। कैरियर को लेके आप थोड़ा सा टेंस का माहौल जो है वो बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखने से चीज़ें बेहतर होना जाएंगी। यहाँ सन मरकरी का कंजक्शंस होगा, लेकिन मरकरी यहाँ कम बस्ट होगा। यहाँ पे अगर एमराल्ड स्टोन पहनते तो बेहतर है, ये कंजक्शन बहुत देते योग बनाता है, लेकिन मरकरी का कम बस्ट होना ये एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए। यहाँ सैटर्न भी 12 जनवरी को कम्बस्ट हो जाएगा, तो चीज़ों में थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि जब स्टार को कम्बस्ट होता है तो काफ़ी हद तक उसकी बेनिफिक जो है रिजल्ट जो है वो ख़त्म होते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्लैनेट मरकरी भी गरूब हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा लेके आप देखिएगा, एहतियात की जगह आपके लिए बेहतर है क्योंकि सन मरकरी का कंजक्शन 8 फरवरी को होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो आपके लिए बेहतर होंगी क्योंकि 2 फरवरी को सन का कंजक्शन जो है दोपहर 1:45 बजे के करीब होगा। अगला कंजक्शन की बात करें तो 11 फरवरी को हो रहा है वीनस कंजक्शन ऑफ जुपिटर, और ये इस कुंडली में बहुत ज़बरदस्त है। केंद्र उत्तर कोण का योग बन रहा है, फाइनेंशियली गेन होगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से बेनिफिट मिलेगा, छोटे ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, वर्किंग प्लेस पे बहुत ज़बरदस्त होगा। और 2 7 3 प्लैनेट है यहाँ पे, चीज़ें जो थोड़ी मुश्किल हो रही थी आप देखेंगे तो चीज़ों में थोड़ी सी आसानी पैदा होना शुरू होगी। 13 फरवरी को मरकरी कंजक्शन ऑफ वीनस, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है, ये पॉजिटिव कंजक्शंस है, यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और रिलीफ मिलेगा और नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आपके वर्किंग प्लेस में चीज़ें थोड़ा सा डिले हो रही थी, लटक रही थी, आप डिप्रेशन में आ रहे थे, तो ये पॉजिटिव स्टार्स के यहाँ पे बैठना काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दिला के जाएगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी। बस आपने फोकस करना है अपनी हेल्थ का, हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल और बेहतर करना अपने। आखिरी मरकरी कंजक्शन ऑफ जुपिटर, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके लिए धन योग बना रहा है, यानी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, ये धन योग भी बन रहे हैं, चीज़ें मिले जुले रिजल्ट दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पेशेंस है, जितना पेशेंट दिखाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना कोशिश करेंगे कि इवेंट बनने का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवेंट बनाने की जल्दबाजी में किए हुए फैसले और जोश में आके और बेचैनी में आकर किए हुए फैसले आपके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, काफ़ी टेंशन ला सकते हैं, क्योंकि सैटर्न और इस कुंडली में मेलेफिक प्लैनेट माना जाता है। वीनस कुंडली में समग्रह है और जुपिटर इस कुंडली में योग कारक है, मरकरी इस कुंडली में बहुत ज़बरदस्त है
क्योंकि आपके धन योग का यानी खाना माल का भी और सोर्स ऑफ इनकम का खैर दोनों का मालिक जो है मरकरी है, तो मरकरी का कम्बस्ट होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक तो रहा। मरकरी अब 6 तारीख को तुलू होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो रही हैं, बस पेशेंट का साथ ना छोड़ दीजिएगा। और आपके लिए मैं यही कहूँगा कि रूबी स्टोन अगर आप पहन के रखते हैं तो आपको फ़ायदा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है, हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं विर्गो की। बुरसुमला सैटर्न इस कुंडली में योग का रखा है, मरकरी इस कुंडली में योग का रखा है, वीनस कुंडली में योग का रखा है और जुपिटर इस कुंडली में समक्रिय है। सन इस कुंडली में 12वें घर का मालिक है। तो पहला जो कंजक्शंस मरकरी कंजक्शन ऑफ सैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त 5वें घर में हो रहा है। ज़ात के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त, आपके लिए एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त योग है। स्टेटस भी राइज होगा, फाइनेंशियल भी राइज होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगे। लेकिन 10वें से ये आपके 8वें घर में हो रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके 8वें जो बिजनेस 10वां घर होता है उससे ये 8वें घर में हो रहे हैं। 5वां घर औलाद का भी होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है, अफेयर्स का भी होता है। इन मामलों में एजुकेशन के मामला। अब हम फिर विर्गो की बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। यहाँ प्लैनेट आने से विर्गोतम भी होंगे और पुष्कर नवांशा के भी होंगे, तो यहाँ प्लैनेट्स का आना बहुत ज़्यादा अहमियत। यहाँ कंजक्शंस भी बनने जा रहे हैं और विर्गोतम भी होगा और पुष्कर नवांशा डिग्री में प्लैनेट बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और विर्गोतम अगर कोई प्लैनेट आपका पॉजिटिव है तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसके आपको रिज़ल्ट भी नेगेटिव मिलेंगे। तो विर्गो की बात कर रहे थे, यहाँ जहाँ पुष्कर भी होगा और विर्गोतम भी होगा। विर्गो में मरकरी सबसे बड़ा योग कारक लगन लॉट का मालिक है और वीनस यहाँ दूसरे और 9वें घर का मालिक है। जुपिटर यहाँ 2 केंद्र का मालिक है और सैटर्न यहाँ ट्राइंग का और छठे घर का भी मालिक है। शम्स यहाँ 12वें घर का मालिक है। विर्गो वालों के लिए पहला कंजक्शन जब मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन वो भी 5th हाउस में होगा, यानी कि त्रिकोण के घर में केंद्र और त्रिकोण का कंजक्शन, यानी कि आपको धन लाभ तो मिलेगा, स्टेटस भी राइज होगा, फाइनेंशियली गेन भी होगा, एजुकेशन से भी बेनिफिट मिलेगा, अपनी इंटेलिजेंस से बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी और बेशुमार प्लानिंग भी आप करेंगे जो आपके लिए सक्सेसफुल भी होंगे। और औलाद को लेके भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपको यहाँ खुशखबरियाँ मिलेंगी, रिलेशनशिप को लेके भी बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये आपके 10वें से 8वें घर में हो रहे हैं। यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कोई टेंशन या डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन आपकी ज़ात और औलाद और बाकी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल गेन के लिए बेनिफिट्स हैं, लेकिन बिजनेस से 10वें घर में हो रहे हैं। और यहाँ पे 10 जनवरी को ये कंजक्शंस होगा, मरकरी सैटर्न कंजक्शन सैटर्न का। फिर 11 जनवरी को मरकरी और जुपिटर का कंजक्शंस। मरकरी लगन लॉर्ड है, जुपिटर जो है 2 केंद्र का मालिक है। फिर वही यहाँ पे लगन और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है, यहाँ आपको स्टेटस से बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियली गेन होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, काफ़ी एजुकेशन लेवल्स में बेहतर होंगी। एजुकेशन के सिलसिले में अगर आप हाई एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशन से अगर कोई आप पूरी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। फाइनेंशियली गेन भी होगा, मिसेस से भी रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन बिजनेस से ये 8वें घर में हो रहा है जहाँ आपको थोड़ा सा टेंशन का माहौल बन सकता है। उसके बाद 24 जनवरी को सन कंजक्शन सैटर्न का होगा। सन यहाँ 12वें घर का मालिक है और 5वें घर में हो रहा है। खर्चे को लेके, हॉस्पिटलाइज को लेके
और बैरन मुख से चीज़ लेके थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। सैटर्न यहाँ पे छठे घर का भी मालिक है। औलाद को लेके कोई टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, कुछ अपनी हाइपरनेस की वजह से चीज़ें, क्योंकि सन भी एग्रेसिव और सैटर्न भी एग्रेसिव है, तो एग्रेशन में आके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या गुस्सा आपको काफ़ी तकलीफ़ दे सकता है। खर्चों को लेकर परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि सन इस कुंडली में 12वें घर का मालिक है और वो 5वें घर में बैठा है, जहाँ टेंशन डिप्रेशन गवर्नमेंट को लेके भी, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक उससे है, चीज़ें जो हैं काफ़ी परेशान कौन भी हो सकती हैं, कोई टैक्स भी बढ़ सकता है, थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। अगर हम बात करें आगे, 29 जनवरी को सन और जुपिटर का कंजक्शन, सन फिर 12वें घर का मालिक और जुपिटर के अंदर का मालिक है आपका। यहाँ वही मिसेस को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, डेली सोचों को लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और लेकिन इनकम भी आएगी, खर्चे बढ़ेंगे, चीज़ आएंगे। सन और जुपिटर दोनों आपस में दोस्त तो हैं, लेकिन यहाँ सन मेलिफिक है और यहाँ शम्स में नीच का भी है, तो यहाँ मिले जुले असरात औलाद को लेके फिर बिज़नेस को लेके भी आप टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी हो रही। अगर हम फरवरी की बात करें, 6 फरवरी को वीनस कंजक्शन सैटर्न, बड़ा ही आइडियल, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, धन योग भी बन रहा है। यहाँ पर वीनस यहाँ केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, और सैटर्न भी यहाँ पे केंद्र का मालिक है। दो केंद्र आपस में मिल रहे हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ धन योग भी बन रहा है, तो यहाँ फाइनेंशियली गेन होगा, बैरून मुख से कोई बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा की तरफ से भी बेनिफिट्स मिल सकता है, और ट्रैवल करने से भी आपको यहाँ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लेवल का मिल सकता है। धन योग यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लेवल का मिलेगा, स्टॉक मार्केट से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, अपनी इंटेलिजेंस से चीज़ों को काफ़ी हद तक आप बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 11 फरवरी को वीनस कंजक्शन जुपिटर, ये भी बहुत बेहतर है, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, और यहाँ ये योग भी आपको फाइनेंशियली और मिसेस को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके चीज़ें हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, और आपको चीज़ें जो हैं स्टेटस भी राइज होगा और फाइनेंशियल गेन भी होगा, चीज़ें बेहतर होगी। दो पॉजिटिव प्लैनेट्स का, दो बड़े पॉजिटिव प्लैनेट का कंजक्शन, वो भी 5th हाउस में, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा और कीजिएगा, ये सब के सब आपके 8वें घर में हो रहे हैं। 13 फरवरी को मरकरी वीनस का कंजक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, बेनिफिट्स, यानी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जहाँ सन का सैटर्न के साथ और सन का जुपिटर के साथ कंजक्शन हो रहा है, वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बाकी ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ वैरगौतम भी होगा और पुष्कर नवांशय का भी होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होगी। एंड पे पूरी मरकरी जुपिटर का कंजक्शंस, केंद्र और त्रिकोण, यानी कि ये मंथ जनवरी और फरवरी काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर है, चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ज़हानत में बहुत सी चीज़ें आप बेहतर कर लेंगे, अपनी इंटेलिजेंट चीज़ों से बहुत सी चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में हैंडल करेंगे। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10वें से 8वां घर बनता है 5वां, क्योंकि 8वां घर हम प्रॉब्लम्स का घर को कहते हैं। जो कुंडली का 8वां घर है वो बिज़नेस से 11वां घर बनता है, जो कुंडली से आपका 5वां घर है वो बिज़नेस से 8वां घर बनता है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना है, ये आपके पूरे साल की ज़िंदगी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने अपनी जहानत और इंटेलिजेंट के साथ फैसले किए तो ये आपके लिए बहुत आगे फ्यूचर के लिए बेहतर होंगे, एक लंबे अरसे तक आपको बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ पर गलती की गुंजाइश आपके पास बहुत कम है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा का लॉर्ड वीनस है और सैटर्न उसका सबसे बड़ा योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। मरकरी भी यहाँ पर 12वें का और 9वें का मालिक है, और यहाँ शम्स भी जो है वो 11वें घर का मालिक है, और जुपिटर इस कुंडली में सबसे बड़ा मैलिफिक है। जुपिटर तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो कि आपके चौथे घर में बैठा हुआ है।
और चौथे ही घर में आपके सभी कंजक्शंस हो रहे हैं, घर में एक खुशी का माहौल तो बनेगा, चीज़ें बहुत सी होंगी आपके बेहतर, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कंजक्शन मरकरी कंजक्शन सैटर्न यानी केंद्र और त्रिकोण का कंजक्शन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होंगी यहाँ पे। घर को लेके, सुख को लेके बहुत सी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेंगी, लक भी पूरा साथ देगी। और अगर फ्यूचर में गाड़ी या घर लेने का प्लान है या कुछ चीज़ें करने का, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम है आपके पास। यहाँ भरपूर अंदाज से ये चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं और अपने सुख को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जुपिटर और मरकरी का कंजक्शन अगले दिन ही होगा। जुपिटर इस कुंडली में छठे घर का, तीसरे घर का मालिक है, और मरकरी यहाँ पे 12वें का और छठे का। तो अगर आप ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड या ऑनलाइन से रिलेटेड बिजनेस है तो ये आपको बैरून मुल्क से भी बेनिफिट्स करवा सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हेल्थ को लेके, कोई लिटिगेशन को लेके कोई मैटर्स जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा केयरफुल होकर रहें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर हम 24 जनवरी की बात करें, सन कंजक्शन सैटर्न, तो यहाँ 5वें का और 11th का कंजक्शंस हो रहा है, केंद्र के साथ भी हो रहा है। तो ये कंजक्शन, दो दुश्मन ज़रूर हैं, चौथे घर में हो रहे हैं। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है, फाइनेंशियली गेन ज़रूर होगा, लेकिन मदर की हेल्थ को लेके चीज़ें रुकावट में हो सकती है। शायद कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई टैक्स या जुर्माना जो है वो आपको शायद पे करना पड़ जाए, क्योंकि सन और सैटर्न आपस में दो दुश्मन में हैं, घर में बैठे, और घर के माहौल को भी थोड़ा सा डिप्रेशन में ला सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल हो के एहतियात से ये टाइम गुजारेगा। ये जो है कंजक्शंस जो है ये 6 फरवरी को है, सॉरी अपना 29 जनवरी को है, 24 जनवरी को सॉरी है ये कंजक्शंस, और 29 जनवरी को सन और जुपिटर का कंजक्शंस है, जो कि सन 11वें घर का मालिक है और तीसरे घर का। यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आप रहते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट से भी कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम है तो वो भी हल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट स्टोन है। कंबस्ट होकर शायद वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिले हो जाए, जिसके लिए आपको जो फाइनेंशियली बेनिफिट का सोच रहे हैं उसको लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े बहन भाइयों को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है, तो ख्याल रखिएगा। जुपिटर कुंडली में मेलिफिक है। और अगर हम बात करें 6 फरवरी को वीनस कंजक्शन सैटर्न, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, फाइनेंशियली गेन, स्टेटस राइज होगा, घर में सुकून होगा, सुख पूरा आएगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, स्टेटस में भी बेहतर होगा। और ये योग अगर आपकी दिशा भी चल रही है तो आपको यहाँ इसका भरपूर लेवल का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर पॉलिटिशियन में भी, तो आपको भरपूर यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। 8 फरवरी की बात करें, सन मरकरी का कंजक्शन ये है, ये धन योग बनेगा, यहाँ आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलेगा, फाइनेंशियली गेन होगा, बैरून मुल्क से भी कोई काम होगा, और जो आप जिस लेवल का फ़ायदा सोच रहे थे यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू ज़रूर होगा, और काफ़ी हद तक आपको बेहतर भी होगा। और 11 फरवरी को वीनस कंजक्शन जुपिटर, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और छोटे बहन भाइयों से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, उनसे रिलेशनशिप अपने बेहतर ही रखने हैं, और बेहतर रखने में आपका ये फ़ायदा और आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी। अब हम बात करें मरकरी कंजक्शन वीनस, दो पॉजिटिव स्टार का कंजक्शन, यानी कि 9th का और लगन का कंजक्शन, केंद्र और त्रिकोण का कंजक्शन, वही फाइनेंशियल गेन, स्टेटस में राइज, आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर होगी, लक आपका पूरा साथ देगी, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़्यादातर आपके प्लैनेट जो कंजक्शन आपको फेवर ही देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप लिब्रा हो या आपका मून भी लिब्रा का हो, बड़ा अच्छा टाइम है, ये बड़ा अच्छी चीज़ है, ये आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देके जाएगी। ये कंजक्शन भी आपको काफ़ी बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके जाएगी, फाइनेंशियल गेन भी करेगा, स्टेटस को भी राइज करेगा।
मरकरी कंजक्शन जुपिटर, यहाँ 12वें का भी मालिक है, छठे घर का, यानी 12वें और छठे का कंजक्शन हो रहा है खर्चे को लेके, लिटिगेशन को लेके, सर्विस को लेके, और छोटे बहन भाइयों को लेके, और लक को, फादर को लेके। यहाँ कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे हो सकती है कि चीज़ें बनती जो हैं आपको बिगड़ जाए और आप प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड और नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करते हैं, अगर एजेंट का वो आप करते हैं या ट्रेडिंग का काम करते हैं, ये कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा भरपूर अंदाज में मिल सकता है। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब का सब प्लैनेट जो रूलर है, लगन लॉर्ड जो है वो मार्स है। सैटर्न यहाँ तीसरे और चौथे घर का मालिक है। जुपिटर यहाँ दूसरे घर का और 5वें घर का मालिक है। वीनस यहाँ 7वें और 12वें का मालिक है, और मरकरी यहाँ पर 11वें और 8वें घर का मालिक है। सन यहाँ 10वें घर का मालिक है। पहले कंजक्शन जो हो रहा है, मरकरी कंजक्शन सैटर्न। मरकरी इस कुंडली में जो है वो मेलिफिक प्लैनेट है, और आपके तीसरे और बड़ी नेटवर्किंग से अगर आप कमीशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको। कमीशन या आपका जो काम किए हो बाहर का वर्ड्स, या आपको जो काम किए उसका सिला ना मिले, ये और मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन मरकरी यहाँ तो होगा, चीज़ें जो रुकी हुई थी शायद वो तेज़ी से हों, लेकिन यहाँ अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिएगा। आपका बोलना कैसा है ये बड़ा ही मायने रखेगा। आपके अल्फाज आपके लिए काफ़ी चुनाव कीजिएगा ताकि आपके अल्फाज आपके ही आगे ना आ जाए, क्योंकि यहाँ ये कंजेशन मदर की हेल्थ के लिए, क्योंकि मदर से 12वें घर में है तो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो सकता है। अगर हम मरकरी और जुपिटर की बात करें, जुपिटर इस कुंडली में योग कारक है और मरकरी इस कुंडली में 11वें घर का मालिक है, तो यहाँ धन योग तो बन रहा है। बस आपने अपने लफ्ज़ों का कंट्रोल रखना है। आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ बड़ी अहमियत रखेंगे, फाइनेंशियली गेन होगा, क्योंकि यहाँ पे धन योग तो आपको बन रहा है। ये आपको बेनिफिट्स दे के जाएगा कि मरकरी आपके 11वें का भी मालिक है, जुपिटर दूसरे घर का भी मालिक है, तो यहाँ धन योग तो बन रहा है जो आपको फाइनेंशियली गेन देगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ 5वें का भी मालिक है, तो फाइनेंशियल गेन तो आपको होने जा रहा है। अगर हम बात करें, हम यहाँ पे अब 24 जनवरी को जो सन सैटर्न का कंजक्शन हो रहा है, तो यहाँ सैटर्न चौथे घर का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है, और सन यहाँ 10वें घर का भी मालिक है। इस कंजक्शन का तीसरे घर में कंजक्शन हो रहा है, तो छोटे बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपना जो कम्युनिकेशन गैप है इसको ना आने दीजिएगा। ये कम्युनिकेशन गैप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मदर की हेल्थ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। यहाँ नेटवर्किंग के थ्रू और कमीशन से रिलेटेड जो काम है वो करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का और मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा। अब 29 जनवरी को सन कंजक्शन जुपिटर, आइडियल कंडक्शन, आइडियल आपको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे, क्योंकि 10वें घर का मालिक शम्स और दूसरे घर का मालिक जुपिटर और 5वें घर का केंद्र त्रिकोण राजयोग में ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। सब हो जाएगा, थोड़ा सा बस आप ये जो जल्दबाजी है ना, क्योंकि वहाँ से मंगल छठे घर में बैठ कर ताले को देख रहा है, वो आपको शेटर तो कर रहा है, लेकिन आपकी जल्दबाजी ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वरना यहाँ धन योग बना हुआ है, ये फरवरी में आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा और बेनिफिट्स भी मिलेगा, और अच्छे लेवल का बेनिफिट मिलेगा। बस थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने आप पर। और 6 फरवरी को वीनस कंजक्शन सैटर्न, यहाँ वीनस भी केंद्र का मालिक है, सैटर्न भी केंद्र का मालिक है। वीनस यहाँ 12वें का भी मालिक है और सैटर्न यहाँ तीसरे का भी मालिक है। तो ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वीनस और सैटर्न दोनों दोस्त हैं, यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी दो केंद्र के मुकाबले। तो बस थोड़ा बेचैनी और डिप्रेशन से बचिएगा, डिप्रेशंस को अपने ऊपर तारी ना होने दीजिएगा, और मिसेस की सेहत का ख्याल रखिएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं, कोई ये कंजक्शन इतना बुरा नहीं है। फिर भी आपके ये तीसरे घर में हो रहा है, ट्रैवल करने से और कमीशंस के काम से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता नजर आएगा।
अब हम वीनस और जुपिटर की बात करें तो ये फिर वही ज़बरदस्त कंजक्शंस। वीनस केंद्र का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, और जुपिटर दूसरे घर का मालिक है और 5वें घर का। फिर वही केंद्र त्रिकोण राजयोग, यानी बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेटस भी बढ़ता नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली मैटर्स भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ें बेहतर हैं, मिले जुले असरात हैं, लेकिन फाइनेंशियली गेन तो हो रहा है, काम भी बेहतर हो रहे हैं। जल्दबाजी और आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को जिस दिन वैलेंटाइन डेज भी होगा, वहाँ मरकरी कंजक्शन जुपिटर, फिर मरकरी आपका जो है वो 11वें घर का मालिक है, फिर वो धन योग बन रहा है। यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए टेंशन के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का या फाइनेंशियली गेन भी हो रहा है, कैरियर में भी बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। सही महीनों में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, बस आप लग जाएं और डट जाएं और सब्र के साथ, अरबी वाला सब्र, उर्दू वाला सब्र नहीं, लगे रहें, डट जाएं, आपको भरपूर लेवल का यहाँ बेनिफिट्स होने जा रहा है। अब हम सेजिटेरियस की बात करते हैं, बुर्ज कौस की बात करते हैं, जिसका लगन लॉर्ड जुपिटर है, जो लगन लॉर्ड का भी मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है। सैटर्न यहाँ दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। वीनस इस कुंडली में मैलिफिक माना जाता है। वीनस इस कुंडली में 11वें घर का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। और मरकरी यहाँ 2 केंद्र्स का मालिक और शम्स यहाँ 9th का मालिक है। पहले ही कंजक्शंस जो मरकरी कंजक्शन सैटर्न का हो रहा है, मरकरी यहाँ केंद्र का मालिक है और सैटर्न यहाँ खाना माल का मालिक है और दूसरे घर में हो रहा है। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंजक्शन आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। दूसरे घर में हो रहा है, बस अपनी ज़ुबान पे एग्रेशन नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंट के साथ अगर आप अल्फाज को चुनाव करेंगे और सही अल्फाज बोलेंगे, सही इंटेलिजेंट के साथ दिखाएंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको गेन करवाने जा रहा है। फिर मरकरी जुपिटर का कंजक्शन, यानी 2 केंद्र का कंजक्शन, ये आपको फाइनेंशियली और फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बड़ा अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ काफ़ी अच्छे किस्म के आपके योग बन रहे हैं, फाइनेंशियली बड़े अच्छे लेवल के आपके योग बनेंगे। अगर 24 जनवरी की बात करें, सन कंजक्शन सैटर्न, सन यहाँ पे 9th का मालिक है और सैटर्न यहाँ दूसरे घर का मालिक है। धन योग बन रहा है। बस ये देख लीजिएगा, कोई ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पैसा खुद चल के आ रहा है तो आपको किसी गलत ट्रैक पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एसेट भी बनेंगे, यहाँ धन योग बन रहा है और धन योग अच्छे लेवल, क्योंकि सैटर्न अपने घर का है और सन जो है वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये कंजक्शंस काफ़ी बेहतर होंगे। यहाँ विरगोतम भी होगा और पुष्कर नवांश का भी होगा, यानी कि ये सब कुछ आपके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर फैमिली का भी होता है। सन और सैटर्न दुश्मन भी हैं, तो फैमिली की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। फाइनेंशियली गेन आपको बड़े लेवल का मिलने जा रहा है। 29 जनवरी को सन और जुपिटर का कंजक्शन, जुपिटर यहाँ लगन लॉर्ड है और यानी केंद्र और त्रिकोण राजयोग, ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स गेन, आपके एसेट बढ़ने जा रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। किस चीज़ की परेशानी है आपको? अगर आगे हम बात करें 6 फरवरी की, वीनस कंजक्शन सैटर्न, वीनस 11वें का मालिक है और सैटर्न दूसरे घर का मालिक है। भाई सर तेल सब कढ़ाई में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने जा रहा है। बस ये देख लीजिएगा, कोई ऐसा बेनिफिट ना ले लीजिएगा ऐसा महीना जिसमें कल को झगड़ा हो जाए, लेकिन बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलने जा रहा है आपको। बड़ा ही ज़बरदस्त है सेक्रेटरीज का। और अगर हम बात करें अब 8 फरवरी की, सन कंजक्शन मरकरी, मरकरी केंद्र का मालिक है, वही केंद्र विष्णु योग, बड़े लेवल का योग, नई ऑप्शंस, नए रास्ते खुलेंगे, नई चीज़ें आएंगी। फैमिली में बड़ा ज़बरदस्त लेवल का काम होगा और यहाँ फैमिली में इतना बड़े कुछ लेवल है, ऐसा तो आपका बहुत ही बढ़ने जा रहा है। लेकिन ज़रूर है कि आपका लगन असेंडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सेजिटेरियस हो या मून साइन हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपने देखना है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका क्या बनता है। आगे हम बात करें 13 फरवरी को मरकरी कंजक्शन वीनस, मरकरी
यहाँ केंद्र का मालिक है और वीनस यहाँ पे छठे का और 11वें घर का मालिक है। तो ये बड़ा 7 प्लैनेट कंजक्शंस है और दूसरे घर में और है, अच्छी चीज़ है। ये प्लैनेट भी आपको बेनिफिट देगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा फैमिली में, वो थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन बना सकता है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रही हैं, नई सोच और नई डेवलपमेंट होगी कि 2 7 3 प्लैनेट का कंजक्शन है। फिर मरकरी कंजक्शन जुपिटर, 2 केंद्र्स का आपस में कंजक्शन है बड़े अच्छे लेवल्स का। इसमें मतलब आपके एसेट बहुत बड़े लेवल के ऊपर होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए हुए डिसीशंस, क्योंकि मार्स आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, एग्रेशन फुल है इस वक्त, दिमाग आपका फुल एक्टिव है वो इस वक्त। 12वें घर को मार्स को भी देख रहा है, खर्चों पे भी पूरा कंट्रोल है, पैसा भी आ रहा, खर्चा भी करेंगे और सही जगह पे करेंगे, सही बैरून मुल्क में टाइम आप बेनिफिट लेंगे। इससे बेहतर आपके लिए और क्या हो सकता है। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, जहाँ ये सारा कुछ हो रहा है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, वीनस भी कैप्रिकॉर्न में आएगा, मरकरी भी कैप्रिकॉर्न में आएगा, मून आता जाता रहेगा और सन भी कैप्रिकॉर्न में आएगा। सन यहाँ 8वें घर का मालिक है और वो ताले के लगन से कंजक्शंस करेगा, और जुपिटर जो 12वें और 3रे घर का मालिक है उससे भी कंजक्शंस करेगा, सैटर्न के साथ कंजक्शन भी करेगा। जुपिटर और मरकरी आपके 9th का मालिक है और छठे घर का मालिक है, और वीनस आपके 10वें का और 5वें का मालिक है। पहला कंजक्शन जो हो रहा है आपके ताले में, आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े लेवल का चेंज भी आएगा, क्योंकि इतना कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव सब प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं और आपका लगन लॉर्ड भी इधर ही बैठा हुआ है। मरकरी कंजक्शन सैटर्न बड़ा ज़बरदस्त किस्म, केंद्र त्रिकोण राजयोग बड़े ज़बरदस्त, आपके पर्सनालिटी में भी स्टेटस में भी इजाफा होने जा रहा है। मरकरी कंजक्शन जुपिटर, मरकरी जो है 9th का मालिक है, जुपिटर जो है 12वें का मालिक है। यानी अगर बैरून मुल्क से कोई डील करना चाह रहे हैं और कोई कम्युनिकेशन या कमीशन से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो यहाँ आपको बेनिफिट्स काफ़ी हद तक मिल सकते हैं, हो सकता है आपको फ़ायदा बड़े लेवल पर अपनी ज़ात के ऊपर भी पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 24 जनवरी की बात करें, क्योंकि सब कुछ आपके ताले में हो रहा है, यहीं पे वर्गौतम भी होगा, पुष्कर नवांशा भी होगा। 24 जनवरी को सन और सैटर्न का कंजक्शन, 8वें घर ताले का कंजक्शन, ये कंजक्शन आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। यहाँ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सन 8वें का भी मालिक है और सैटर्न के साथ ताले में ही, तो यहाँ सन का ताल्लुक आइस से भी है, अपनी आइस का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ चिड़चिड़ापन, गुस्सा और तेज़ी भी आ सकती है। जितना अपने आप को लो प्रोफाइल रखें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये कंजक्शन आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बाइस बन सकता है। अगर हम बात करें सन कंजक्शन जुपिटर, जुपिटर जो है और सन दोनों दोस्त हैं, लेकिन 8वें का मालिक का कंजक्शन, खर्चे कोई ऐसे लेवल के हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने। छोटे बहन भाइयों को लेके प्रॉब्लम, तो टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, आप उनकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन में माहौल में आ सकते हैं और अपना किए हुए काम जो एफर्ट है उसको लेके काफ़ी परेशानी का बाइस बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर हम बात करें अब 29 जनवरी को, जो मैंने बताया कि जुपिटर और सन का कंजक्शन होगा। फिर 6 फरवरी की बात करें, वीनस सैटर्न कंजक्शन बहुत ही आइडियल, बहुत ही ज़बरदस्त, 9th और केंद्र का मालिक त्रिकोण का, यानी कि धन राजयोग। यहाँ पे आपको केंद्र और विष्णु योग, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग जो स्टेटस को भी राइज करेगा और फाइनेंस को भी राइज करेगा, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा मिला जुला जाता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव प्लैनेट, लगन लॉर्ड भी उधर ही है और आपका अपना जो 5वें का मालिक है वो भी, और बिजनेस का मालिक हो उसका भी कंजक्शन, यानी कोई नई डील्स, कोई नए कंफर्ट, नई चीज़ें जो है वो होती भी नज़र आ रही है, नया कोई सेटअप जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 11 फरवरी को बात करें, वीनस और जुपिटर का कंजक्शंस, वीनस और जुपिटर जो है 12वें बाहर से घर से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आप कर सकते हैं। जुपिटर खर्चे तो करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी घर है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, चीज़ें आपकी कंट्रोल में आएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है आपके लिए। अगर हम 13 फरवरी को बात करें, मरकरी वीनस का कंजक्शन आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, तो वीनस आपका जो है वो आपका 10वें का भी मालिक है और 5वें का मालिक, और मरकरी केंद्र त्रिकोण, वही आपको ज़बरदस्त किस्म का लाभ, बेनिफिट्स, रिलेशनशिप, नई ऑप्शन, नए रिलेशनशिप, नई जगह,
आप मूव होना चाहेंगे तो वो होंगे, नई जगह काम करना चाहेंगे बैरून मुल्क तो वो होंगे। फिर मरकरी कंजक्शन जुपिटर, वही बैरून मुल्क को लेके, छोटे बहन भाइयों को लेके थोड़ा टेंशन, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बड़े लेवल के लिए आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। ये सारा कुछ एक्वेरियस के 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर तर्कस्तान को बुरा कहा जाता है, 6, 8, 12 को बुरा कहा जाता है, आपके ये सारा का सारा 12वें घर में हो रहा है। पहले कंजक्शन मरकरी कंजक्शन सैटर्न जो 10 जनवरी को हो रहा है। मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है और सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है, तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। बैरून मुल्क से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, चाहे 12वें घर में है, यहाँ गेन और फाइनेंशियल गेन बड़े लेवल का आपको होने जा रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मरकरी और जुपिटर का कंजक्शन, यानी कि जुपिटर यहाँ पे आपके 11वें का मालिक है, दूसरे घर का मालिक, यानी कि धन योग भी बन रहा है, बेशक 12वें घर में, लेकिन आप फाइनेंशियली बड़े टॉप पे जाने वाले हैं, बड़ा किस्म के आपको बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं और बैरून मुल्क से और कोई इन्वेस्टमेंट करके बड़े अच्छे लेवल के चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बेशक 12वें घर में हो रहा है, हेल्थ को लेके थोड़ा सा टेंशन जरूर होगी क्योंकि लगन लॉर्ड गुजर है, लेकिन कम्बिनेशन यूँ ही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, चाहे घर कोई भी हो, किसी भी प्लैनेट्स का कंजक्शन यहाँ पे बनना चाहिए। अगर हम 24 फरवरी की बात करें, सन कंजक्शन सैटर्न, सैटर्न जो है 12वें घर का भी मालिक है और सैटर्न जो है आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली सोल्यूशन का भी मालिक है, उसके साथ कंजक्शन, दोनों दुश्मन है 12वें घर में। यहाँ हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपनी का भी और बिजनेस का भी, अपने पार्टनर्स का भी सेहत का ख्याल रखना है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ ज़रूर हो सकती है ये कंजक्शन, थोड़ा सा अपने आपको टेंशन का ख्याल रखना है अपने, और ख़ासतौर ब्लू सफ़ाई स्टोन पहन के रखें, अगर आपका चार्ट कहते हैं तो ज़रूर पहन लीजिएगा। और अगर हम 29 जनवरी की बात करें, सन जुपिटर कंजक्शन, सन जो है आपका 7वें घर का मालिक, केंद्र का मालिक, जुपिटर जो है यहाँ 11वें का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है, दोनों दोस्त हैं और आपके 12वें। एक्वेरियस की बात करेंगे, एक्वेरियस कि जहाँ इसके 12वें घर में हो रहा है। अगर हम देखें तो 6, 8, 12 को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन कंजक्शंस की बड़ी अहमियत होती है, वो किसी भी घर में हो, वो डजेंट मैटर, कंजक्शंस की अहमियत को इनकार नहीं किया जा सकता। बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए अपना ही लॉर्ड 12वें घर में है, लेकिन वो भी इसका अपना घर है, लेकिन 12वें घर में एक परेशानी ज़रूर, लेकिन अपने घर में ज़रूर है। लेकिन अब ये जो कंजक्शंस हो रहे हैं बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए कैसे रहेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि 10 जनवरी ही को मरकरी कंजक्शन सैटर्न लगन लॉर्ड का भी मालिक है और 5वें घर का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण राजयोग, यानी कि आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलने जा रहा है, फाइनेंशियली गेन होने जा रहा है, स्टेटस भी राइज होने जा रहा है। कोई परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके 12वें घर में हो रहा है, क्योंकि योग बन रहा है केंद्र और राज त्रिकोण योग, जो आपको बेनिफिट दे कर जाएगा। केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन रहा है जो आपको सही महीनों में सही लेवल के ऊपर, अगर एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, आइडियल है, फाइनेंशियल गेन होगा, स्टेटस भी राइज होगा और ज़बरदस्त फायदा होगा। दूसरा कंजक्शन मरकरी कंजक्शन जुपिटर, मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है और जुपिटर आपके 11वें और दूसरे घर का मालिक है, यानी धन योग भी लग गया, यानी फाइनेंशियली गेन 12वें घर में भी, बैरून मुल्क से भी पैसा ढेर सारा, अब बड़े लेवल का बेनिफिट्स मिलने जा रहा है क्योंकि धन योग भी बन गया। कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है, बेशक 12वां घर हो, योग बड़ा ज़बरदस्त बनने जा रहा है। जिस योग से आपको थोड़ा सा परेशान होने की बात है वो है 24 जनवरी को, जब सन सैटर्न कंजक्शन होगा। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं, 12वें घर में हो रहे हैं, यहाँ आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी भी और अपने पार्टनर की भी और अपने बिजनेस पार्टनर के भी, और अपने डॉली सोजन को थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिटेल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कंजक्शन पे थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखें। ये कंजक्शन थोड़ा सा बुरा है आपके लिए, दोनों आपस में दुश्मन हैं और दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट हैं। खर्चे को लेकर अचानक कोई ऐसा खर्चा परेशान कर सकता है। अब 29 जनवरी की बात करें, सन कंजक्शन जुपिटर केंद्र का मालिक है
और जुपिटर जो है आपके 11वें का दूसरे घर का मालिक है। कोई योग तो नहीं बन रहा, लेकिन दोनों दोस्त हैं, आपस में हैं, बेनिफिट्स में हैं। तो यहाँ आपको पार्टनर्स को लेके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको पार्टनर से बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई आपको फ़ायदा भी होगा क्योंकि दोनों दोस्त हैं। लेकिन आपके 12वें घर में थोड़ा सा बस सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 11वां घर भी लंबी बीमारी का घर होता है। तो यहाँ बेनिफिट्स मिलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा खर्चों को लेके भी टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है। पार्टनर से ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। 29 जनवरी की बात करें, ऐसा जो हो अभी कर चुके हैं, 29 जनवरी को सन जुपिटर का कंजक्शन होगा। अगर हम बात करें 6 फरवरी की, वीनस कंजक्शन सैटर्न, ज़बरदस्त कंजक्शंस। आपका वीनस जो है 9th का मालिक है और सैटर्न केंद्र का मालिक है, यानी बैरून मुल्क से भी और लक भी आपका भरपूर साथ देगी। और अगर कोई पॉलिटिशियन से है, बिजनेस से, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको बेनिफिट्स होने जा रहा है। या केंद्र और राज त्रिकोण योग आपको बड़े लेवल पर स्टेटस भी राइज करेगा और फाइनेंशियल गेन भी देगा, चाहे बेशक 12वें घर में है। कंजक्शन ज़रूरी है, वो किसी भी घर में बने। और इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही होगा कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक आपस में योग बना रहे हैं। बैरून मुल्क से भी बड़े लेवल के ऊपर भी फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा और इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बड़ा आइडियल होगा। और बात करें हम 8 फरवरी को सन कंजक्शन मरकरी आपका 5वें घर का मालिक है और सन आपके केंद्र का मालिक है, यानी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग। ये योग यहाँ पे आपको बेनिफिट देने जा रहा है, स्टेटस भी राइज करेगा, बेनिफिट्स भी देगा, पार्टनर से भी, लाइफ पार्टनर से भी, और रिटेल बिजनेस में आपको नया कॉन्टैक्ट भी आपको मिल सकता है। ये भी केंद्र राज त्रिकोण योग है, बेशक 12वें घर में हो रहा, फ़ायदा लेवल का मिलेगा आपको, बड़े लेवल का मिलेगा। और अगर हम बात करें वीनस कंजक्शंस जुपिटर, यानी ये धन योग बनने जा रहा है, आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स मिलेगा। बड़े बहन भाइयों से भी, बड़े नेटवर्किंग सिस्टम से भी आप अपना काम आगे फैलाना चाह रहे हैं, बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, बैरून मुल्क लेने जा रहे हैं, आइडियल टाइम है। बेशक आपके ये 12वें घर में ही है। लोग डरा देते हैं 6ठे में, 8वें में, 12वें में। कंजक्शन स्टार्स का मिलाप होना, करान होना बहुत ज़रूरी है, वो किसी भी घर में हो, और ये आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट देने जा रहा है। आप इस बेनिफिट की तरफ देखें, सोचें आप। मरकरी वीनस कंजक्शंस, मरकरी आपका त्रिकोण का मालिक है और वीनस केंद्र का भी मालिक है, वही बेनिफिट्स। घरेलू आपका सुख पूरा मिलेगा, औलाद से भी खुशियाँ मिलेंगी, इंटेलिजेंस से आप अपनी अक्लमंदी से बेशुमार चीज़ों को बेनिफिट देंगे, फ़ायदा देंगे, किस जगह कैसे लगाना है ये है। और अब शायद सारा कुछ आपके बिजनेस तीसरे घर में हो रहा है और आप अपना कोई बिजनेस, अदर बिजनेस को भी तरफ फोकस करें, उसकी तरफ प्लान करें, या जगह चेंज करने का प्लान करेंगे कि बड़े लेवल पे जगह जाकर आप अपना ऑफिस खोलें। आखिर में मरकरी और कंजक्शंस 14 फरवरी को हो रहा है, मरकरी और जुपिटर का कंजक्शन, वही धन योग बड़े लेवल्स का, यानी कि बेशक 12वें घर में है एक्वेरियस के, अपना लगन लॉर्ड भी 12वें घर में है, लेकिन इतने खूबसूरत कंजक्शंस बनने जा रहे हैं। यहीं विरगोतम भी होगा और पुष्कर नवांशा भी होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स देने जा रहा है। सन बेशक इस कुंडली में 7वें घर को मालिक माना जाता है, लेकिन केंद्र का भी मालिक है, राजयोग बना रहा है, ठीक ठाक योग बना रहा है, यानी आपके बड़े लेवल के ऊपर आपको जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, अब आप देखेंगे वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़े लेवल के ऊपर ठीक होने जा रही। अब इसका आखिरी ज़ोडिक पाइसेस है, इसके ऊपर बात करते हैं। पाइसेस लगन लॉर्ड जुपिटर है और ये सारा का सारा 11वें घर में है, यानी कि बड़े बेनिफिट्स के घर में होने जा रहा है, एम्पलीफायर के घर में होने जा रहा है। जुपिटर लगन लॉर्ड है, खाना माल का मालिक खाने माल में बैठा हुआ है। सैटर्न जो 11वें घर का मालिक है, इनकम का मालिक, वो अपने घर में बैठा हुआ है। यहाँ पहले कंजक्शन मरकरी कंजक्शन सैटर्न का होने जा रहा है। मरकरी यहाँ केंद्र का मालिक है और सैटर्न यहाँ 12वें का कंजक्शन का मालिक है।
अगर आप अपना कम्युनिकेशन लेवल बड़े लेवल के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट्स होगा। ये दोनों ये दोस्त हैं और यहाँ पे आपको बड़े लेवल का ये नेटवर्किंग फैला सकते हैं, चीज़ें आप बड़े लेवल कर सकते हैं। 12वें घर का मालिक भी सेट है ना, थोड़ा सेहत का ख्याल रखिएगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। फिर मरकरी कंजक्शन जुपिटर के साथ होगा, 11वें घर में ही होगा। दोनों केंद्र का मालिक है, यहाँ पे कंजक्शन मिलना बहुत बेहतर है। लाइफ पार्टनर को लेके, बिजनेस पार्टनर को लेके चीज़ें थोड़ी बेहतर, घर के माहौल को थोड़ा सा ख्याल रखना, मदर की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। ये कंजक्शन आपकी मदर के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक खड़ी कर सकते हैं, उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 24 जनवरी को जो कंजक्शन होगा सन कंजक्शन सैटर्न, किसी बड़े लेवल के फ़ायदे को देके कोई ऐसा मत कर लीजिएगा जो कल के लिए आपके लिए टेंशन बने। सन यहाँ आपका 6ठे घर का मालिक है, कोई गवर्नमेंट से कोई टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, कोई वक्ती फ़ायदा बड़े लंबे के लिए टेंशन या डिप्रेशन ला सकता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 11वें घर का मालिक है जो 6ठे से 6ठा है, बड़े लेवल की टेंशन ला सकता है। थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, लालच में मत पड़िएगा, चीज़ों को फोकस करिएगा और लॉ कानून के अंदर रह के काम कीजिएगा तो आपको बड़े लेवल के बेनिफिट होंगे। कानून से बाहर निकलते हैं तो लंबे अरसे के लिए परेशानी आ सकती है। 29 जनवरी की बात करें, सन जुपिटर कंजक्शंस, जुपिटर लगन लॉर्ड है और यहाँ 10वें का भी मालिक है, और सन जो है यहाँ पे दोस्त है, दोनों दोस्त का कंजक्शंस हो रहा है, 11वें घर में हो रहा है और 6ठे से 6ठा है। तो थोड़ा चीज़ों को बेनिफिट्स को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, कोई रोग भी लग सकता है बड़े लेवल का। तो ऐसे अपने आप को ज़रा सेहत की तरफ फोकस कीजिएगा और मदर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। घर में थोड़ा सुकून के लिए टेंशन डिप्रेशन बनी रहेगी, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें। इंसान इस कुंडली में मेलिफिक ज़रूर है, लेकिन दो दोस्त हैं, तो दोस्त का कंजक्शंस हो रहा है जहाँ आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी और काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी, लेकिन सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। वो 6ठे का मालिक है और 11वें घर में, कहीं आप लालच में आके जो आ रहा है उसके भी गवा दें और बड़े फ़ायदे की तरफ जाए जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। अब हम बात करते हैं 6 फरवरी को जो वीनस कंजक्शन सैटर्न का हो रहा है। वीनस इस कुंडली में सबसे बड़ा बेनिफिक होता है, 8वें का मालिक है और 30वें घर का मालिक है। वीनस कंजक्शन सैटर्न, और यहाँ थोड़ा सा चीज़ों में टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, ससुराल को लेके कोई टेंशन आ सकती है, छोटे बहन भाइयों को लेके टेंशन आ सकती है, विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिप्रेशन या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थोड़ा केयरफुल होके, ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, टाइम आपको टेंशन दे सकता है। 8 फरवरी की बात करें, सन कंजक्शन मरकरी, वही फिर 7वें घर का और 6ठे घर का मालिक, मिसेस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा, क्योंकि आपका अपना लगन लॉर्ड भी थोड़ा सा नीच का बैठा हुआ है और यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि 6ठे घर के साथ कनेक्शंस हो रहा है तो ये प्रॉब्लम ला सकता है। अब 13 फरवरी को मरकरी कंजक्शन वीनस, या वीनस वही 8वें घर का मालिक है और पार्टनर से तो बेनिफिट मिलेगा आपको, पार्टनर के लिए बेहतर है, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। लेकिन 2-7-3 प्लैनेट्स का है, चीज़ों को थोड़ी फोकस करें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी और थोड़ा सा अपना माहौल जो है रिसर्च की तरफ लेकर आएँ। अगर रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। चीज़ों को छोटे बहन भाइयों के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स का जो आप वेट कर रहे थे वो नहीं आ रही, उसकी वजह से आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है, उसका थोड़ा ख्याल रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं आपकी। फिर मरकरी कंजक्शन जुपिटर का, दो केंद्र का आपस में कंजक्शन 11वें घर में अच्छा है कंजक्शन, यहाँ आपको बेहतर होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा, पार्टनर से भी होगा, लेकिन सुख, घर के सुख को ख़राब करके कोई बेनिफिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। मदर की हेल्थ के लिए ये जनवरी फरवरी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ ये कंजक्शन जो है थोड़ा सा आपको टेंशन और डिप्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड भी जो है आपका वो नीच का था
लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है, फ़ायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे फ़ायदे की किसी को ज़रूरत आपको नहीं है जो कल के लिए आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन जाए और आपके रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम में लेकर आ जाए। ये था 6 प्लैनेट्स का कंजक्शंस, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की 12 जोड़ी के ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने डिटेल के साथ इस पर बात की ताकि आप सही मायनों में इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये वो टाइम है जो पूरे साल आपके लिए बेहतर से बेहतर सिलसिलेकार बनाता जाएगा, क्योंकि साल के शुरू में ही इतने बड़े लेवल के कंजक्शंस और हो रहे हैं और आपके लिए ये कंजक्शंस काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। और सही फैसले के वक्त अगर आप कोई सही फैसला करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। ये आपको कैसा लगा? इतनी लंबी वीडियो मैंने बहुत कम बनाई है, क्योंकि टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट था। यहाँ वीर गौतम भी है, यहाँ पुष्कर नवान शाह भी है, तो ये और इतने प्लैनेट्स का कंजक्शन आपने देखा कि एक प्लैनेट किसी घर के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए बहुत बुरा है। हालांकि पाइसेस और जुपिटर का उसका रूलर है, सन उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पाइसेस में जो सन को घर मिला वो छठा घर है। छठा घर जो टेंशन का, डिप्रेशन का घर भी होता है, वो भी होता है। इसी तरह प्लैनेट्स जो हैं कभी किसी लगन में बहुत अच्छे होते हैं, किसी में बोर होते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और आप शेयर कर सकते हैं। आपका चार्ट तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद जज करें कि आपके यहाँ कौन से प्लैनेट्स जो हैं ये कम्बिनेशन बाय बर्थ हैं और अभी ट्रांजैक्ट में क्या फ़ायदा देने जा रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा से मिल सकता है। इस चार्ट को अपने देखिएगा, अपने चार्ट को देखिएगा या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाइएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसको मिस मत कीजिएगा, आपका काम है। लेकिन मैंने जितना भी ये बताया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, आपका लगन जो मैंने बताया है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होना चाहिए या मून साइन होना चाहिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।